हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ और मैंने बहुत तैयारियां की इस करवा चौथ के लिए। और मैं फाइनली आज मेहंदी लगवा रही हूँ बड़े कशमकश के बाद, क्योंकि बच्चा होने के बाद आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए कि आप कुछ करवा पाएँ। और मैंने थोड़ी एक हाथ में मेहंदी अपनी ननद से लगवाई और एक हाथ में अपनी बहन से। दोनों ने मिलकर मेहंदी, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई और मस्ती करते हुए मैं मेहंदी लगवा रही थी। बीच बीच में बाबू आके मुझे हिला दे रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फाइनली मेरी मेहंदी लग गई, क्योंकि बहुत सुंदर लगी हुई थी। मेरी बहन और मेरी ननद ने दोनों ने मिलकर मेहंदी मुझे लगा दी और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि हाँ, फुल हैंड मेहंदी लग गई थोड़ा बहुत। और ये मेरी ज्वेलरी है जो मैं इस बार एडी का सोच रही थी, तो मैंने इस बार परचेज़ किया। नेकलेस, ईयर रिंग्स, रिंग, नोज़ रिंग, और ये मेरा ब्लाउज़ है। ये साड़ी मैंने परचेज़ की है गोरखपुर से, और ये मेरी शादी की चुंदरी है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करवाई हैं। मेरे करवा चौथ का लोटा है। वैसे ये सब चीज़ें देखने में बहुत इजी लगती कि हाँ, ये बस इतना ही सामान है, लेकिन इन सब चीज़ों को जब कलेक्ट करने जाओ मार्केट से, तब लगता है कि हाँ, एक एक चीज़ जो है कलेक्ट करके उसको पहनना। मैंने बहुत अच्छा सब कुछ सोच रखा था। फाइनली मैं रेडी होने के बेस में थी, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरा मन अब नहीं लग रहा था कि मैं तैयार हूँ और कुछ सजूं संवरूं, क्योंकि उनको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, वायरल हो गया था। तो फाइनली मैं किसी तरह करके तैयार हुई, और तैयार होने के बाद मेरा लुक ये था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे घर आ चुके थे। तबीयत ख़राब थी फिर भी वो आए मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे चुटकू साहब हैं जो आगे पीछे लगे ही रहते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है। सारी चीज़ें देखिए मैंने जो परचेज़ की थी, जैसे आपका नेकलेस हो गया, रिंग हो गई, नोज़ रिंग है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये नया गेटअप है चुंदरी को उसमें साड़ी में कंबाइन करके फिर पहनना। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मुझे तैयार किया था। सबसे छोटी सिस्टर ने, वो मेरा मेकअप वगैरह सब कुछ कर देती है, वरना मैं तो पिन की मैं एक भी पिन ना लगा पाऊँ, क्योंकि मुझे साड़ी ड्रेस ड्रैपिंग या साड़ी ड्रैपिंग करना नहीं आता है। मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं एक्चुअली सूट ही पहनती हूँ, तो मुझे साड़ी पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ। फाइनली हम लोग पूजा करने के लिए पहुँच गए हैं, और हम लोग को तैयार होते होते बहुत देर हो गया था। जब हम लोग पहुँचे तो चाँद निकल चुका था। लेट हो गया था पूजा में, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था तैयार होने में। जब वो घर आए तब मैं तैयार हो पाई। और यहाँ पे फाइनली हम लोग आशीर्वाद ले रहे थे गणेश जी का, शंकर भगवान, पार्वती माता की। हे माता, हम लोग का सुहाग अमर रहे। और स्पेशली मैं तो बहुत सीरियस थी, क्योंकि आज करवा चौथ पति का दिन होता है स्पेशली, और आज के ही दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे बहुत ऑड फील हो रहा था। फिर भी कोई बात नहीं, वो ठीक हो गए हैं थोड़ा बहुत और घर आ गए हैं, तो मेरा मन लगा थोड़ा। मैंने पूजा वूजा स्टार्ट की। हालांकि चाँद निकल चुका था तब हम लोग, मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग पूजा किए। दोनों लोगों ने मिलकर माता पार्वती, शंकर भगवान और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद लग रहा था कि हाँ, बस जल्दी से पूजा ख़त्म हो जाए तो हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा बीपी लो हो रहा था व्रत के कारण, और इधर मेरा दिया भी तेल कम हो गया था, तो मैंने सोचा तेल थोड़ा बढ़ा दूँ। इधर आरती की तैयारी मम्मी करने जा रही थी, और हम दोनों ने मिलकर, मम्मी और हमने मिलकर दोनों लोग आरती की। शंकर भगवान की आरती हुई, काफ़ी अच्छा लगा। वैसे करवा चौथ व्रत रहने की
परंपरा ये जो है हम लोग कलश बदल रहे थे, ये बदला जाता है। कहा जाता है कि इसकी बहुत अच्छी मान्यता होती है कलश घट बदलने की। और ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी बीच मुझे हस्बैंड का लग रहा था कि वो छत पे किसी तरह आ जाएं और मैं उनको मतलब चलनी द्वारा और देख पाऊँ। हालांकि मैं चाह रही थी कि मैं नीचे ही चली जाऊँ जहाँ पे वो बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन वो उनको खुद फील हो रहा था कि आज मेरा व्रत है और मैं यहाँ बीमार पड़ूँ, मेरी वाइफ व्रत है मेरे लिए। तो उन्होंने बहुत हिम्मत की और वो छत तक आ गए। इधर मम्मी भी घट बदल रही थी, हम दोनों पूजा जल्दी जल्दी हो रही थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ जल्दी पूजा ख़त्म हो, क्योंकि चाँद निकल आया था। पापा भी बोल रहे थे कि भाई चाँद तो जल्दी निकल आया, तुम लोग ने पूजा क्यों नहीं स्टार्ट की। और फाइनली हम लोग की आरती स्टार्ट हो गई। आरती स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन ये बच्चा मुझे परेशान किए हुए था। इसका मन था कि मैं स्कूल ले हूँ, ये किसी के पास नहीं जा रहा था, मुझे आरती नहीं करने दे रहा था। मैंने किसी तरह आरती ख़त्म की और ये मुझे पूरा शेक कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से पूजा ख़त्म हो, क्योंकि मुझे थोड़ा चक्कर चक्कर सा फील हो रहा था और हम लोग की पूजा भी ख़त्म होने वाली ही थी। शंकर भगवान की आरती हम लोग ने किया, बहुत अच्छा भी लगता है। करवा चौथ में तैयार होने सजने संवरने का एक अलग ही लुक होता है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में तैयार होगे तो वो लुक नहीं आएगा जो करवा चौथ में तैयार होने का आता है। काफ़ी अच्छा लगता है, भगवान की आरती करना, सब कुछ करना, काफ़ी मज़ा आता है। और हम दोनों लोग आरती करने में लगे हुए थे। मेरी सिस्टर लोग भी काफ़ी कोऑपरेट की, उन्होंने पूरी तैयारी करवाई, नहीं तो मैं तो कुछ तैयारी नहीं कर पाती। मम्मी भी मेरी पूरे दिन जुटी रहीं, सारा खाना वाना उन्होंने प्रिपेयर किया, बहनों ने मिलकर प्रिपेयर किया। तैयार भी मुझे बहन ने ही किया था, नहीं तो मैं तैयार नहीं हो पाती। सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी और इधर आरती भी हम लोग की ख़त्म ही होने वाली थी। ये देखिए शंकर भगवान पार्वती माता की फ़ोटो, कितना अच्छा मनमोहक दृश्य होता है ये करवा चौथ। ये देखिए चाँद पूरा निकल आया, सारे घरों में पटाखे जलने लगे थे। हम लोग को लेट हो गया था। फाइनली मेरे हस्बैंड छत पे आ गए थे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं उनका चेहरा चलनी में, चाँद में देख कर फिर चलनी में देख लूँ। बहुत अच्छा लगा और वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसलिए हम लोग ने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। थैंक यू मेरे हस्बैंड जी, आप हमें